हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू 49। तो इसका मतलब हुआ S7 की वैल्यू 49 है। और दिया है सम ऑफ 17 टर्म्स इक्वल टू 289। तो इसका मतलब हुआ S17 इक्वल टू 289। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 7, तो 7/2 2a प्लस n की वैल्यू 7 डाल दी हमने इंटू में d। S7 की वैल्यू यहाँ से हम 49 लेंगे इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे 6d। उसके बाद 49 इक्वल टू 7/2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई a प्लस 3d। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 7 है अपॉन में आ जाएगा 49/7 इक्वल टू a प्लस 3d। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, 17 टर्म्स का सम है 289। तो S17 इक्वल टू 289। Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यही, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास S17 इक्वल टू 17/2, n की वैल्यू हमारे पास 17 हो गई, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू में d। S17 की वैल्यू है 289 इक्वल टू 17/2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 माइनस करेंगे 16d। तो 289 इक्वल टू 17/2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 8d बचेगा हमारे पास। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 289 ये जो 17 है अपॉन में ले आते हैं हम इक्वल टू, इसको हमने 17 को अपॉन में ले लिया तो 17 a प्लस 18d। ये 17 तो यहाँ से कॉम इधर अपॉन में आ गया तो यहाँ से हट जाएगा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स कटेगा a प्लस 8d। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस तरह से हमने साइन चेंज कर लिए। और हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 17 में से 7 माइनस करेंगे 10 आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, 5d आ गया। अब d इक्वल टू 10/5, तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये जो d की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट और या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट में रख देते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन 7 इक्वल टू a प्लस 3d। तो 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2, तो बराबर a प्लस 6 हो गया। तो इस 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो इक्वल टू हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हमें, n नहीं निकालना, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, इसमें a की वैल्यू हमने फाइंड की 1, n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, d की वैल्यू फाइंड की थी हमने 2। तो यहाँ पर ही पुट कर दी n/2 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n/2 इंटू में 2n। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n²। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n²। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं
10th का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अपने आप ट्राई करना, उसी तरह से सेकंड मैं कर देता हूँ। तो an इक्वल टू 9 माइनस 5n ये हमें गिवन है और यहाँ पर हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो ये an की वैल्यू दे रखी है, इससे हम क्या करेंगे, पुट पहले n इक्वल टू 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 4 एंड सोन, इस तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, सीरीज़। तो हम सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू हमारे पास में 4 वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह a2 निकाल लेते हैं, तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 इक्वल टू हमारे पास -1 वैल्यू आ गई। अब इसी तरह a3 निकालेंगे, तो 9 माइनस 5 इंटू n की वैल्यू 3, तो 9 माइनस 15 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -6। तो अब हम ये डॉट 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 ऐसे करके छोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज़ अब हमारे पास 3 टर्म्स आगे सीरीज़ के, यही काफ़ी हैं, इसी से हम बाकी के टर्म्स निकाल सकते हैं। 4 -1 -6 इस तरह से हमारी सीरीज़ नहीं बनाई। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 है, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू -1 माइनस इसकी वैल्यू 4, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास में इसकी वैल्यू d की -5 आ गई। हमारे पास अब d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 टर्म्स निकालने इसके, n की वैल्यू हमारे पास 15 से है, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो यहाँ पर n की वैल्यू 15 डाल देंगे, n की वैल्यू 15, 2 a की वैल्यू हमारे पास 4 है, n की वैल्यू 15 -1, d की वैल्यू हमारे पास में -5 आई है। अब ये हो गया हमारे पास 15/2, ये होगा 4 2 जा 8 प्लस इसको हमने लिखा तो ये 14, और 14 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 70, तो पहले लिख लेते हैं 14 इंटू -5। अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसे, 15/2 8 माइनस 14 5 जा 70। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो S 15 इक्वल टू 15/2 इंटू में 70 में से 8 माइनस करेंगे -62, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, -31 आएगा, तो 15 इंटू -31, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 146, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -465, सम ऑफ 15 टर्म्स। अब हमारा ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमें Sn की वैल्यू दे रखी है 4n माइनस n², तो हमें इसी से वैल्यू से a1 निकालना है, h2 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a10 निकालना है और nth टर्म निकालना है। इस तरह से ये सारी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले a1 निकालेंगे, तो a1 बराबर किसके होता है, s1 के होता है, तो a1 इक्वल टू s1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू इसमें 1 पुट कर देंगे, s1 है तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 - 1 इक्वल टू 3 वैल्यू आ गई, तो हमारी ये a1 की वैल्यू आ गई। a1 की वैल्यू और s1 की वैल्यू सेम होती है। अब हम निकालते हैं सम ऑफ 2 टर्म्स, h2 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 - 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होगा उसका h2 - s1, क्योंकि अगर हमें सम दे रखा होता है
तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है an इजिकल टू SN माइनस SN-1, यानी कि जब हमें n टर्म निकालना होता है तो n टर्म में से उससे पिछले वाला टर्म्स माइनस कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास n टर्म की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो H2 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही 4 है और S1 की वैल्यू ये वाली है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो A2 की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई। अब हमें निकालना है इसके बाद A3, तो A3 इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से हो जाएगा H3 माइनस H2, यानी नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट टर्म में से उससे पिछले वाला जो टर्म है उसे माइनस कर देते हैं। तो H3 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये जो हमें गिवन है SN दिया है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 डाल दी हमने माइनस। इसी तरह से हम यहाँ पर H2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम 2 डाल के निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमने 2 ही ले ली। तो अब हमारे पास में हो गया 4 3 12 माइनस 9 और ये माइनस में 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। 12 ये 12 हो गया और ये 9 और 2 11, तो 12 में से 11 माइनस कर दिया, तो इस समय हमारे पास A3 की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे हमें A10 की वैल्यू निकालनी है, तो A10 इक्वल टू S10 माइनस S9 फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 वैल्यू डालेंगे पहले, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। अब S9 की वैल्यू निकालनी है तो हम 9 डाल देंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे, हो गया 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इसे ब्रैकेट में ही लिखते हैं माइनस, ये हो गया 9 4 या 36 माइनस 9 9 या 81, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे माइनस 60 माइनस इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15745, ये माइनस का आएगा हमारे पास, माइनस पहले से है, तो माइनस 60 प्लस 45 तो इक्वल टू माइनस 15 वैल्यू आ गई हमारे पास में A10 की। अब हमें निकालना है n टर्म, तो फॉर्मूला हुआ AN इक्वल टू SN माइनस 1, तो SN की वैल्यू हमें गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। अब उसके बाद n माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की जगह पर n माइनस 1 डाल देंगे, तो 4n की जगह पर n माइनस 1 हो जाएगा माइनस n की जगह पर n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो हो गया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4 को n से मल्टीप्लाई किया 4n माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे हम, तो इसका होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब उसके बाद ये 4n माइनस n स्क्वायर माइनस इसको ऐसे ही रखेंगे 4n माइनस 4 को, यहाँ पर माइनस बाहर है, ब्रैकेट खोल देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इस तरह से। अब इसमें देखते हैं अगर कुछ आगे सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो 4n माइनस n स्क्वायर पूरा ब्रैकेट ही खोल देते हैं, आसान हो जाएगा, माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, यानी सारे साइन चेंज हो गए फिर दोबारा से। अब यहाँ पे माइनस का 4n इससे प्लस का 4n कैंसिल हो गया, माइनस के n स्क्वायर से प्लस का n स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा 415 और ये माइनस 2n, तो इस तरह से हमारे पास nth टर्म हमारा कितना आ गया 5 माइनस 2n। अब हमें इसमें 12th क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स यानी S40 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। और यहाँ पर हमें क्या दिया है, इंटीजर्स दिए हैं हमें डिविजुअल बाई 6, वो भी कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स दिए तो हमारा पहला इंटीजर होगा 6, फिर होगा 6 2 या 12, फिर 18, इस तरह से अप टू 40 टर्म्स। इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो
ए की वैल्यू 6 हो गई, डी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो गई, और एन की वैल्यू हमारे पास में 40 हो गई। तो अब हमें यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन की वैल्यू हम डालेंगे 40 अपॉन में 2, यानी हमें एस 45 करना है। ए की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 6 है। तो 2 से डिवाइड किया 20, 2 6 या 12 हो गया, प्लस ये हो गया 39 इंटू में 6। तो 20, 12 प्लस 6 9 जा 54 और ये 23। तो 20 इंटू में से जोड़ देंगे 200, हमारे पास हो जाएगा 46। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 या 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4 और ये 0। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम बाकी के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।